हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन का जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है विश्वास, जिसमें अपने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज अपना तीसरा लेक्चर है जिसमें डिस्कस करेंगे अपन मैन वेपर प्रेशर के बारे में कि बेटा वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, अपने पास कोई लिक्विड है। ठीक है, ये अपने पास लिक्विड है, तो अपन क्या देखते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो इस लिक्विड से निकल कर क्या बाहर आते हैं। ठीक है, और उसकी क्या बनती है, वेपर। ठीक है, ये प्रोसेस होती रहती है, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, इस ब्लू जो एरो का साइन है, ये इवेपोरेशन को शो कर रहा है। मतलब लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इवेपोरेट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ इक्विलिब्रियम में उसी के रेट के इक्वल क्या हो रहा है, पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेपर है, इसी वेपर का लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सट्रेटेड बाय वेपर ओवर लिक्विड सरफेस वेयर देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, उस टाइम जो वेपर जो है वो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर बोलते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स के लिए वेपर प्रेशर क्या हो सकती है, डिफरेंट, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी वॉलिडिटी पे डिपेंड करता है कि किस लिक्विड की ज्यादा क्या बन रही है, वेपर बन रही है। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। वही बात है कि जो वेपर प्रेशर है वो अफेक्ट करता है किस पे, नेचर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, अपने नेचर ऑफ लिक्विड्स है, उसमें जो अट्रैक्शन का टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होंगे तो उसकी वेपर कम बनेगी और प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला तो बात करें अपन नेचर ऑफ लिक्विड की। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड, जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा। एज वोलेटाइल, तो उसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वोलेटाइल का मतलब उसकी वेपर जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ही वेपर लिक्विड की सरफेस पे, ओवर सरफेस पे क्या लगा पाएगी बेटा, प्रेशर लगा पाएगी। तो वहां पे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर से बेटा उसकी बात करें अपन, वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट समझने से पहले बेटा एक बार बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे अपने पास बीकर था। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, लिक्विड है। लिक्विड से क्या बन रही है, वेपर बन रही है। ठीक है, क्लोज कंटेनर ले लेते हैं। ये वेपर जो बन रही है इसका जो प्रेशर होगा, वीपी, वेपर प्रेशर। ठीक, जब ये वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर, और इसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वेपर बनेगी। जब ये वेपर प्रेशर अपने एक्सटर्नल टेम्परेचर 1 atm के इक्वल हो जाएगा, उस समय का जो टाइम होगा, वो टेम्परेचर होगा, उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन की बात करें, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure is called boiling point। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर अपने जो वेपर का प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना चाहे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, अगर अपन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना चाहे,
ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। और माना कि यहाँ पर वेपर प्रेशर 1 एटीएम के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस टाइम जो टेम्परेचर होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब जब वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है वो अपने एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, उस टाइम जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपना बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहां से बेटा कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अपना सी लेवल पे है, ठीक है, और ये अपना एल्टीट्यूड लेवल है, वहां पे कुकिंग में टाइम ज्यादा क्यों लग जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड लेवल पे जाते हैं तो वहां पे कुकिंग में टाइम ज्यादा क्यों लगता है, और सी लेवल पे कुकिंग में टाइम कम लगता है, ऐसा क्यों होता है। देखो इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ये वेपर प्रेशर अपना, और ये अपना टेम्परेचर। माना कि अपना जो सी लेवल है, ठीक, वहां पे प्रेशर कितना रहने वाला है, 1 एटीएम, ठीक है। सी लेवल जैसे गोवा की बात करें, ठीक है। दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की बात करें, मान लो कि वहां पर अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, एल्टीट्यूड वाले एरियाज में जाते हैं, तो अपना जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना होता जाता है, कम होता जाता है। तो मान लो यहाँ पे कितना है, 0.9 एटीएम है, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट गोवा का, ठीक है। और ये मान लेते हैं अपना शिमला, ठीक है। और ये हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट शिमला का, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो अपना एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज है वहां पर कम वेपर प्रेशर अपना किसके इक्वल हो जा रहा है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है आउटर प्रेशर पे ही इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अगर अपन गोवा की बात करें, ठीक है, वहां पे क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पे कुकिंग टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कुकिंग टाइम अपना कम होता है। जबकि दूसरी बात करें शिमला की, वहां पे क्या होता है, अपना बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जिससे वेपर प्रेशर भी कम होगी, तो कुकिंग में टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। देखो कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अपने को आलू उबालने हैं, ठीक है, एक तो अपने गोवा उबाले, एक शिमला जाके उबाले, ठीक है। जैसे मान लो कि जो आलू है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेंगे, ठीक है। तो गोवा वाला जो अपना एरिया है वहां पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो भी 100 होता है, ठीक है। और आलू भी अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी आलू उबल जाएंगे। दूसरी बात करें शिमला की, ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 97 डिग्री पहुंच पाया, ठीक है, और आलू को पकने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस टाइम चाहिए, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाया, तो जाहिर सी बात है वहां पे वेपर प्रेशर भी कम होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा बेटा, कुकिंग का टाइम अपने आप बढ़ जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पर कुकिंग में टाइम ज्यादा क्यों लगता है, बिकॉज वहां का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है, और वहां का वेपर प्रेशर भी बेटा कम होता है। इस वजह से बेटा कुकिंग में क्या होता है, टाइम है ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी वेपर प्रेशर की बात। और अपन अब बात करेंगे बेटा वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़े, दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, जिसमें हेनरी लो का भी अपने क्या किया था, डिस्कशन किया था गैस इन लिक्विड वाले में। अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और जहां पर दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल नेचर के हैं, बोथ लिक्विड वोलेटाइल, ठीक है, मतलब दोनों की वेपर बन सकती है। देखो अपने पास ये कंटेनर है, ठीक, सॉल्यूशन अपने पास A+B का, ठीक है बेटा, A+B का सॉल्यूशन है। तो यहां पर वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ए के भी होंगे, और वेपर के पार्टिकल्स जो होंगे वो बी पे भी होंगे,
ठीक है। और इनका वेपर प्रेशर अपन ए जो लिक्विड अपना उसका वेपर प्रेशर अपन ने P1 माना, और बी जो अपना लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर अपने क्या माना, बी माना। ठीक है। तो यहाँ पे ये जिनकी जो वेपर बन रही है वो लिक्विड पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक है। और यहाँ का जो लिक्विड का जो प्रेशर मान रहे हैं ए वाले का P1 और PA और दूसरे का PB। ठीक है। क्या ये जो प्रेशर है इनके प्योर लिक्विड का जो प्रेशर है उससे ज्यादा होगा, नहीं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी है, तो दोनों का प्रेशर जो होगा इनके प्योर लिक्विड के जो प्रेशर है वहां से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और ये जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, यहां पे क्या पढ़ते हैं बेटा, एक राउल्ट्स लो पढ़ते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लो की जो वेपर प्रेशर है वो उस लिक्विड के, उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या है अपना राउल्ट्स लो है। ठीक है। देखो अब इसको लिखते हैं। जैसे बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन डायरेक्टली proportional to mole fraction of that liquid in solution, that liquid in solution। ठीक है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है इसमें अपन जो बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसमें प्रेजेंट उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। जैसे अपन एक लिक्विड लेते हैं ए, ठीक है, ये प्योर है, तो इसकी जो वेपर होगी उसका जो प्रेशर होगा उसको कितना लेते हैं बेटा, PA नोड। ठीक है। दूसरा लिक्विड लेते हैं अपन बी, ठीक है, और इसकी जो प्रेशर वेपर होगी उससे जो प्रेशर लग रहा होगा इस पे प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर, इसको किससे डिनोट कर दिया अपन ने, TA नोड, और उससे PB नोड से। ठीक है। ये प्योर लिक्विड की क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है। अब इन दोनों से अपन ने क्या बना लिया, एक मिक्सर बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है। A प्लस बी का। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ए लिक्विड के वेपर भी होंगे, बी लिक्विड के वेपर भी होंगे, उनका जो वेपर प्रेशर है अपन मान लेते हैं PA और इसका PB। ठीक है। ठीक। राउल्ट लो अपने को क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर, जो इनके वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब यहां पर अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, PA नोड XA और ये PB इक्वल टू PB नोड XB। ठीक है। ये अपने वेपर प्रेशर आ गए। ठीक। अब यहां पर अपन बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में A प्लस बी दोनों लिक्विड है तो इनके प्रेशर को क्या कर सकते हैं अपन, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर निकाले तो इन दोनों के प्रेशर को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक। तो अपने पास टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, PA नोड XA प्लस PB नोड XB। ठीक। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो बेटा। ठीक है। अपने लास्ट डिस्कस किया कहाँ तक, अपना वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अपना यहाँ तक डिस्कस कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
लेट सपोज अपना लिक्विड ए है वो मोर वोलेटाइल है किससे, लिक्विड बी से, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर अपन निकालना चाहेंगे, हम कैसे निकालेंगे बेटा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी, ठीक है बेटा। तो अपन जानते हैं कि लिक्विड में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो लिक्विड्स है अपने, उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मैं यहाँ से एक्स बी डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू बेटा इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास पी टोटल वेपर प्रेशर क्या निकल के आएगा, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी बेटा टोटल प्रेशर की, तो पी बी नोड प्लस पी ए नोड माइनस पी बी नोड इंटू एक्स ए। अगर बेटा अपना जो सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है, उसमें अपना ए जो लिक्विड है वो मोर वोलेटाइल है, तो उसके बाद जो अपने पास वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन आने वाली है, ये आने वाली है बेटा, ठीक है। अगर इससे एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे होने का, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक्स बी के मोल 1 मोल फ्रैक्शन 1 लेता हूँ तो यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 0 होंगे। अगर यहाँ पर मैं ए का मोल फ्रैक्शन लेता हूँ बेटा, ठीक है, 1, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस वाली लाइन पे अपने को जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, बी वाले लिक्विड का, ठीक है। और अपने को पता है ए वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने को यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मोल जो वेपर्स होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिस जो ए लिक्विड है उसके मोल फ्रैक्शन 0 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। और बी वाले का जो बी वाला लिक्विड है उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से देखने को अपने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचे तो बेटा कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये क्या है, पी टोटल पीवी पीबी नोट प्लस पी ए नोड माइनस पीबी नोड इंटू एक्स है। यहाँ पे देखो पी ए नोड में से पीबी नोड का जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो माइनस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ए लिक्विड क्या है, मोर वोलेटाइल है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना पीबी पीबी नोड एक्स ए, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना बेटा पी ए पार्शियल प्रेशर ए पी ए नोड एक्स ए, ठीक है। तो ये अपना इस कंडीशन का क्या होने वाला है, ग्राफ होने वाला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये भी हो सकता है लेट लिक्विड बी के वो मोर वोलेटाइल है किससे, लिक्विड ए से, ठीक है। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर आने वाला है टोटल सॉल्यूशन का वो क्या होगा, पीटी इक्वल टू पी ए नोड कैलकुलेट करना चाहे तो पीबी नोड एक्स बी, ठीक है। यहां से वही कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होने वाला है लिक्विड ए और बी का वो 1 होने वाला है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहां से ए के मोल फ्रैक्शन निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्मूला में पुट करें तो पी अपने पास जो टोटल प्रेशर आने वाला है, वेपर प्रेशर आने वाला है टोटल, तो क्या होगा, पी ए नोड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स पी प्लस पी बी नोड एक्स बी, ठीक है। यहां से पी टोटल निकालें, ठीक है बेटा, पी टोटल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पी बी नोड प्लस पी बी नोड माइनस पी ए नोड इंटू एक्स बी, ठीक है। इस वाले में देखो अपन ये लिया है, ठीक है, इस वाले में सॉरी यहाँ पे पी ए नोड, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस लिक्विड का जो बी लिक्विड अगर मोर वोलेटाइल है उसका क्या आ गया अपने पास, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। और इसी तरीके से अगर ग्राफ बनाना चाहें उधर, ठीक है, जो अपन ने पीछे बनाया है, ठीक है, ठीक, बनाना ही पड़ेगा क्या, ठीक है बनाते हैं, ठीक।
इसी तरीके का ग्राफ बनाए, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक्स बी 1 है तो एक्स ए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर मोर वोलेटाइल कौन है, बी, बी, ठीक है। अपना बी लिक्विड मोर वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर अपने को पता है ज्यादा आने वाला है, ठीक है, ठीक है बेटा। और अपना ए वाला क्या है, लेस वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कम मिलने वाला है अपने को, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो बी लिक्विड है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा आएगा। और ए वाले का लेस वोलेटाइल है तो इसके वेपर प्रेशर होंगे वो कम मिलेंगे अपने को। ग्राफ बनाना चाहे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें तो उल्टा लिखो फिर, एक्स ए 0, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ बनाना चाहे तो ये वाला ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर, और पी टोटल का ग्राफ होगा बेटा वो इस तरीके से, ठीक है। वही सेम चीजें अपने को लिख लेनी है, पी टोटल जो पी टोटल है वो, और इनके प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर थे, वेपर प्रेशर थे, वो अपने को लिख लेने हैं, ठीक है बेटा। ये अपनी हो गई दो इक्वेशन, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। दूसरा बात करें अपन इसके बारे में, ये वाला जो फॉर्मूला बेटा इस पे भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक्स ए मोल फ्रैक्शन दे देंगे, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन दे देंगे, और आपको ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर दे देंगे, तो आपको क्या करना है, पी टोटल लिक्विड का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मोल फ्रैक्शंस निकालो वेपर फेज में, ठीक है, कि जो अपने पास सॉल्यूशन है उसमें जो लिक्विड्स प्रेजेंट है उनके मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं वेपर फेज में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज, ठीक है। अगर अपने को जो सॉल्यूशन अपने पास लिक्विड ए और लिक्विड बी का है, ठीक है, उसमें वेपर फेज में अपने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं लिक्विड ए और बी के, तो ठीक है। जैसे मान लो लेट सपोज अपने पास ये सॉल्यूशन था ए प्लस बी का, और इनके मोल वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है ए लिक्विड का वाई ए और इसका वाई बी मान लेते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा अपना, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ए वाले का लिखवाना चाहिए लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें, वेपर फेज में, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ए का क्या हो जाएगा, पी ए नोड एक्स ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए लिक्विड का वाई ए वेपर फेज में मल्टीप्लाई पी टोटल बेटा। तो ये अपने ए लिक्विड के क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड बी का निकालना चाहिए, ठीक है। लिक्विड बी का कैलकुलेट करें तो पी बी नोट एक्स ए इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है बेटा। ये अपना लिक्विड बी का क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी बात होगी बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की, ठीक है। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो सॉल्वेंट होगा बेटा वो तो क्या होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा, और जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। तो आपको पता है जो वोलेटाइल नेचर का है उसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। लेट्स सपोज ए प्लस बी का अपने पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, सॉल्वेंट है, जो किसमें है, लिक्विड स्टेट में, और ये क्या है अपना सोल्यूट है बेटा, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ठीक। अब अपने को पता है
कुछ टाइम बाद देखेंगे तो अपने को ए के वेपर्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के वेपर प्रेशर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका प्रेशर भी अपने को देखने को मिलेगा। बी वाले का सॉलिड फॉर्म में बेटा, नॉन वोलेटाइल नेचर का, तो इसके वेपर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे 0, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या लेंगे, 0। और इन्हीं दोनों इक्वेशन से अपन इन्हीं दो चीजों से क्या कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, जो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है उसका टोटल पार्शियल प्रेशर कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात इस पे, ठीक है, ठीक है, सॉल्वेंट इसमें लिक्विड, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है बेटा, जो कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है, मतलब इसके वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो इसका जो पार्शियल प्रेशर आने वाला है, वेपर प्रेशर आने वाला वो क्या आएगा, देखने को मिलेगा अपने को इसका, ठीक है। दूसरा सोल्यूट, जो कैसा है अपना, सॉलिड है, उसको बी से डिनोट कर लेते हैं, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसका तो वेपर प्रेशर अपने को देखने को मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 0। यहां से अपन टोटल प्रेशर निकालना चाहे, राउल्ट्स लॉ, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी, तो बेटा यहाँ पे पीबी जो है, पीबी नोड वो क्या है, 0, ये 0 हो जाएगा ये टर्म, तो अपने पास जो टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है बेटा, इस इक्वेशन से अपने को देखने को मिल रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ठीक है, लेट वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या ले लेते हैं, पीएस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अपना जो इक्वेशन है वो क्या है, पीटी इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए, ठीक है बेटा, और जो अपना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है उसको क्या ले लेते हैं बेटा, पी ए नोड है, इसको पी नोड लिख सकते हैं, अपने पास ए लिक्विड वोलेटाइल है तो इसको आसानी से पी नोड भी लिखा जा सकता है। अब इस ये दोनों टर्म अपने इस फॉर्मूले में पुट करें, ठीक है, इस वाले में, तो देखो पीटी, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का पीटी था तो उसको क्या लेते हैं अपन, पीएस, ठीक है, पीटी इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए, ठीक है बेटा, यहाँ पे पीटी को पीएस और पी ए नोड को पी नोड और एक्स ए अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे कैपिटल एन क्या है, मोल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, और ये स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊं तो क्या अपने पास ये ऐसे होने वाला है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको इक्वेशन को रिवर्स करता हूं तो अपने पास क्या होने वाला है, पी नोड अपॉन पी एस, पी नोड अपॉन पी एस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन में एन, यहां से पी नोड पी एस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन, दोनों सेम, कट कर दिया इसको, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, पी नोड पी एस इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन प्लस 1, 1 को मैं इधर लेके आता हूं तो पी नोड अपॉन पी एस माइनस 1 एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम लेके सोल्व करें इसको, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, तो ये बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लिक्विड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन है अपने पास, लिक्विड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें एक वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल है,
ठीक है। तो वहां से अपन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां से निकाल सकते हैं, अगर अपने पास सोल्यूट के मोल हो और किसके, सॉल्वेंट के मोल प्रेजेंट हो। ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला बेस पे भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बेटा, मोल्स है उनको उसके फॉर्मूलाज में लिखा है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है। ये अपना क्या है, सोल्यूट है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये अपना सॉल्वेंट के मोल्स है तो इसको क्या लिखे हमने, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है। तो यहां से भी फॉर्म अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा यहाँ पे जो पी नोड माइनस पी क्या है, पी एस क्या है। ठीक है। कि अपने पास जो अपने पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था उसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या है, पी नोड माइनस पी एस, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है बेटा, ये यहाँ पे क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा। तो ये बात हुई अपनी किसकी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें, नेक्स्ट अपन बात करना चाहे बेटा, नेक्स्ट बात करें अपन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन नाम में देखो बेटा इसका आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ठीक है। कि बेटा जो अपने आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो फॉलो करते हैं किसको, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे। ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है। अपने पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए जिसमें किस टाइप के इंट्रैक्शन होंगे, ए टाइप के इंट्रैक्शन होंगे। दूसरा लिक्विड बी, उसमें किस टाइप के इंट्रैक्शन मिलेंगे अपने को, बीबी टाइप के इंट्रैक्शन मिलेंगे बेटा। ठीक है। लिक्विड बी, और हमने इन दोनों लिक्विड को मिक्स करके क्या बना दिया, आइडियल सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है। जिसमें किस टाइप के इंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे अपने को, ए बी टाइप के इंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन तो देखो यहाँ पे क्या बात की जाती है, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर अपन ने क्या बनाया, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, ए बी टाइप की इसमें इंट्रैक्शंस है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आइडियल सॉल्यूशन में जो ए टाइप की लिक्विड है उनका जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो सिमिलर होता है किसके, बीबी लिक्विड जो अपना बी लिक्विड है उसमें बीबी इंटरेक्शन के, और जो सिमिलर किसके होता है, ए बी जो सॉल्यूशन बनाया उसमें जो इंटरेक्शन होते हैं उनके। ठीक है बेटा। यहाँ पे जो ए इंटरेक्शंस है वो बीबी इंटरेक्शन की सिमिलर है, और वो ए बी इंटरेक्शन जो बना रहे हैं उसके भी क्या है, सिमिलर है। तो आइडियल सॉल्यूशन में बेटा जो अपना टोटल प्रेशर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो पीटी से निकाल सकते हैं, पी ए नोड एक्स ए प्लस पीबी नोड एक्स बी। ठीक है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और जो ऑब्जर्व करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, वो क्या आता है बेटा, सिमिलर आता है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो किसके आएगा, कैलकुलेट वेपर प्रेशर के इक्वल बनाने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो गया तो बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है। यहां पे बात करते हैं बेटा दूसरा डेल्टा मिक्स की, डेल्टा वॉल्यूम मिक्स की। ठीक है। कि जो वॉल्यूम होगा, दोनों लिक्विड को हमने मिक्स किया है
तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा या फिर जीरो रहेगा। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में बात करें, आइडियल सॉल्यूशन में बेटा जो डेल्टा वी वॉल्यूम जो होता है उसमें चेंज, डेल्टा वी मिक्स जो होता है उसमें चेंज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों, अगर अपन ने ये 2 लीटर लिया है और ये 3 लीटर लिया है, तो ये जो सॉल्यूशन अपने पास बनेगा वो बेटा 5 लीटर बनेगा। तो क्या वॉल्यूम में चेंज आया, पहले भी 2 + 3 करेंगे 5 ही आएगा और ये भी 5 ही आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें, ठीक है, एंथैल्पी की बात करें, तो वो भी क्या होती है बेटा इसमें जीरो, उसमें भी चेंज क्या होता है जीरो। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें उसमें भी क्या होता है चेंज जीरो, क्योंकि इनके इंटरेक्शन सेम है, तो ना एनर्जी इवोल्व हुई है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन बेटा यहाँ पे डेल्टा जी की, वो क्या आएगा लेस देन जीरो, क्योंकि रिएक्शन हो रही है, दोनों एक दूसरे के मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा अंदर बॉन्डिंग हो रही है, इनके इंटरेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी जीरो, और यहाँ पे डेल्टा एस, डेल्टा एस की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना जीरो से ज्यादा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई है। जैसे हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स किया तो इंटरेक्शन बने अपने पास ए बी टाइप के, तो रैंडमनेस तो बढ़ गई है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, फंस गया है। ठीक है, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस अपना क्या होगा जीरो से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा ग्राफ की। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ राउल्स लॉ जैसा रहने वाला है। ठीक है, एक्स ए यहाँ पे 1 है तो एक्स बी जीरो, और एक्स बी अपने पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे एक्स ए जीरो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला बेटा वेपर प्रेशर ए का, ये बी का, रिजल्टेंट जो ग्राफ मिलने वाला है इसी तरीके का ग्राफ मिलने वाला है अपने। ठीक है, जो ग्राफ अपन ने राउल्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, तो एक अपने को ग्राफ मिलेगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ये ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बेटा इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, अब देखो अगर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो आपको देखना है उसमें सिमिलर नेचर। ठीक है, जो भी जो दो लिक्विड मिक्स कर रहे हो उसमें सिमिलर नेचर है या नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे देखो बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा CCl4 और SiCr4 को क्या कर रहे हैं Cl4 को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, इसको क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं, तो ये भी कैसे मिलेगा बेटा अपने को आइडियल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है क्लोरोहेक्सेन और ब्रोमोहेक्सेन को मिक्स कर रहे हैं, तो ये भी कैसा मिलेगा अपने को बेटा आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरा क्या है अपने पास इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, तो ये कुछ एग्जांपल जो है बेटा आइडियल सॉल्यूशन के। बेटा एक बात याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड कहना सही होगा। ठीक है, कल को मान लो कोई सॉल्यूशन बन भी जाए आइडियल, वैसे तो आइडियल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कल को मान लो बेटा कोई आइडियल सॉल्यूशन बन जाए और अपने ऊपर बात आ जाएगी कि ये ऐसा पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बनाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इस वजह से अपन इनको पढ़ते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन ये बनाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब अपन बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं बेटा रियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर रियल सॉल्यूशन, ठीक, इनमें क्या होगा लिक्विड ए और लिक्विड बी को अपन मिक्स करेंगे उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो बेटा जो लिक्विड ए का पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है, लिक्विड बी में जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन है उससे बनने वाले सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, सॉल्यूशन में ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो सिमिलर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए ये अपना लिक्विड ए जिसमें ए टाइप के इंटरेक्शन है, ठीक है, ये दूसरा अपना लिक्विड बी जिसमें बी टाइप के इंटरेक्शन है, ये अपना हो गया लिक्विड बी। इससे जो बनेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन उसमें किस टाइप के होंगे ए बी टाइप के इंटरेक्शंस होंगे, ये अपना बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरेक्शन
प्लस BB इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, यहां पर जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आने वाला है वो भी नॉट इक्वल होगा कैलकुलेट वेपर प्रेशर के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, जस्ट आइडियल सॉल्यूशन का उल्टा करना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, वो भी क्या आने वाला है, नॉट इक्वल आने वाला है किसके, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मिक्सर की, वो भी क्या होने वाला है, नॉट इक्वल होने वाला है बेटा किसके, किसके, डेल्टा वॉल्यूम मिक्स भी क्या होने वाला है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी होने वाला है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, और यहाँ पे डेल्टा जी तो वही लेस देन जीरो, और डेल्टा एस रेंडमनेस तो बढ़ने वाली। तो ये बात होगी अपनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरीके के क्या पढ़ते हैं अपन, टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन के टाइप पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या सर, जो अपन ने ग्राफ बनाया उसमें जो रिजल्टेंट ग्राफ है वो अपने को या तो पॉजिटिव डेविएशन को देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करें अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, इसमें क्या होने वाला बेटा, जो लिक्विड अपन मिक्स करेंगे, ठीक है, उसमें जो ए इंटरेक्शन होंगे और बीबी जो इंटरेक्शन होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, ए बी इंटरेक्शन से। ठीक है, अगर वो ज्यादा होंगे, देखो जैसे समझते हैं, अपने पास सॉल्यूशन बनेगा उससे। ठीक है, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन दोनों ज्यादा है किससे, ए बी इंटरेक्शन से। तो अपने को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या सॉल्यूशन में रहना चाहिए, नहीं, वो सॉल्यूशंस क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारे जो इंटरेक्शन है वो तेरे से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा वो क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ठीक है, जिससे वॉल्यूम क्या होगा अपने पास, ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वॉल्यूम में भी पॉजिटिव डेविएशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स की बात करें, देखो ये इंट्रैक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग है और ये इंट्रैक्शन इसमें जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एक्स मिक्स क्या हो जाएगा अपना, पॉजिटिव हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, अपने को एनर्जी क्या कर रही है, देनी पड़ रही है। ठीक है, और डेल्टा जी की बात करें वो तो लेस देन जीरो, और यहाँ पे क्या आने वाला, रेंडमनेस तो बढ़ेगी। ठीक है, एंट्रोपी की बात करें तो। ठीक है बेटा, तो इसको लिखते हैं, ठीक है, ये लिक्विड ए, इसमें ए टाइप की इंट्रैक्शन है, ये लिक्विड बी, इसमें बी बी टाइप के इंट्रैक्शन है बेटा, और इससे अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उसमें क्या होंगे, ए बी टाइप के इंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे अपने को वॉल्यूम में थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आने वाला है वो ज्यादा आने वाला है किससे, कैलकुलेट वेपर प्रेशर से। ठीक है, और वेपर प्रेशर ज्यादा है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो अपना जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है बेटा, दूसरी बात यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम मिक्सर की बात करें वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी की बात करें मिक्सर की, वो भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ठीक है, रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ उसका डेल्टा जी होगा, और डेल्टा एस भी क्या होगी, जीरो से ज्यादा बेटा। ठीक है, पॉजिटिव देखने को मिलेगी, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे, एक्स ए वन है यहाँ पे तो एक्स बी जीरो होगा, और एक्स बी जीरो है, वन है, तो यहाँ पे एक्स ए जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे बी का पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ए का पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और जिसमें रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा
और ये वाला जो भी होगा प्योर लिक्विड, ए लिक्विड वाला भी जो होगा उसमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से अपने को मिलने वाला है। इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल होंगे C2H5OH प्लस CCl4। ठीक है, पहला एग्जांपल तो ये हो जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। दूसरा अल्कोहल प्लस पानी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में है, ये तो कॉमन एग्जांपल है, अल्कोहल में पानी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कॉमन एग्जांपल है बेटा अपना। ठीक है, दूसरा है बेंजीन प्लस CCl4, ये भी अपना किसका पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, दूसरा बात करें, अगला बात करें बेंजीन प्लस एसीटोन, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा अपने को। ठीक है, CH2 प्लस एसीटोन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। CCl4 प्लस एसीटोन, ये भी अपने को पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, जो लिक्विड ए लेंगे उसमें ए टाइप के इंट्रैक्शन होंगे, जो लिक्विड बी लेंगे उसमें बी टाइप के इंट्रैक्शन होंगे, और जो इनका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें किस टाइप के होंगे, ए बी टाइप के इंट्रैक्शन होंगे। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा अपने को, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, अपने को जो डेल्टा वॉल्यूम मिक्स है वो क्या होता है, थोड़ा अपने को कम देखने को मिलता है। बिकॉज उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो अपने इंट्रैक्शन है ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होंगे किसमें, ए बी में। ठीक है, उससे ज्यादा इंट्रैक्शन किसमें होंगे, ए बी में। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रुकना चाह रहे हैं। ठीक है, रुकना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, कम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम मिक्सर की बात करें वो क्या होगा, अपने को कम देखने को मिलेगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स की बात करें वो अपने को क्या मिलेगा, एक्जोथर्मिक। ठीक है, मतलब जो इंट्रैक्शन बन रहे हैं ए बी टाइप के, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा, लॉस होगी। ठीक है, लॉस होगा एनर्जी का, सॉरी लॉस होगा एनर्जी का, तो कैसा हो जाएगा, एक्जोथर्मिक। और यहाँ पे डेल्टा जी की बात करें वो क्या होगा, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस पॉजिटिव। मतलब एंट्रोपी तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी पार्टिकल्स की। ठीक है, यहाँ पे अपने को नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, XA1 है तो XB 0, XB1 है तो XA 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, PA नोट, यहाँ पे PB नोट। ठीक है, ये रिजल्टेंट ग्राफ अपना, तो ये अपने को थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, ये भी अपने को नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और ये भी नेगेटिव डेविएशन। तो कुछ ग्राफ जो नेगेटिव डेविएशन का है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ इस तरह का देखने को अपने को मिलेगा बेटा। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HCl और क्लोरोफॉर्म प्लस कीटोन। ठीक है, अब ये जो अपने पास जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे शो करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अपने पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स है जिनको नीड है एक्चुअल में CUT PG की या BSc नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, उन तक ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट है, उसकी ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और आपको रेटिंग भी देनी है ऐप पर। ठीक है बेटा, ये काम भी करना होगा, आपका सपोर्ट हमको मिलेगा तो हम अपनी तरफ से अच्छी मेहनत कर पाएंगे ताकि अपना अच्छा सिलेक्शन निकल सके आपका, और हमको भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज मिल सके। ठीक है, थैंक यू बेटा।